लड़की के पिताजी बड़े बिज़नेसमैन थे। वह ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, अपने फैमिली के साथ। उषा अपनी दादा-दादी के साथ वह इंडिया में रहती थी। उसे अपनी माटी से, अपने देश से, अपने समाज से, अपनी संस्कृति से उसे काफ़ी लगाव था, काफ़ी प्रेम था। वह इंडिया छोड़कर बाहर शिफ्ट होना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह इंडिया में रहती थी और वह उसे भी एक बड़ी कंपनी वह चला रही थी। उसे भी एक कंपनी थी, मोबाइल कंपनी थी। वह मोबाइल कंपनी चला रही थी। वह ऑस्ट्रेलिया जाना उचित नहीं समझा, अपने दादा-दादी के साथ ही रहना उचित समझा। उसके पिताजी ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कई बार ऑफ़र भी किया था कि ठीक है बेटा आप यहाँ आ जाओ, यहीं रहो, यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन वह नहीं मानी, वह इंडिया में ही रहना चाह रही थी, इसीलिए वह इंडिया में ही रही। धीरे-धीरे समय बीतता गया। एक दिन उषा अपनी दादी के साथ पार्क में बैठी थी। उसके घर के ठीक सामने ही पार्क था। उसी पार्क में वह बैठी थी। दादी उसकी चोटी बना रही थी। उसकी दादी उसे समाज की बात, रीति-रिवाज या पुरानी बातें उसे बताती, कहती, समझाती। उसकी दादी ने उसे कहा कि देख बेटा, शादी-ब्याह समय से ही हो जाता है तो ठीक रहता है। इसीलिए तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। तू कहीं लड़का देख रखी है तो बता, तुम्हारे दादा से कह कर के उससे बात चलाएँगे। लेकिन वह मुस्कुरा देती है, कहती है कि धत! दोस्तों तभी उसी बीच उसके मोबाइल की घंटी बजती है। मोबाइल वहीं ज़मीन पर रहता है। वह सर झुका कर के देखती है। उसकी दादी भी पूछती है कि किसका फ़ोन है? वह कहती है कि पिताजी का फ़ोन है, ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आया है, फिर दिमाग खाएँगे वो मेरा। दोस्तों उसकी दादी कहती है कि ठीक है उठा ले बेटा। वह उठाती है और स्पीकर पर करती है। उसके पिताजी उसे कांग्रेचुलेशन कहता है, बधाई देता है। उषा को बड़ा आश्चर्य होता है कि किस बात का मुझे कांग्रेचुलेशन या बधाइयाँ मिल रही है। उषा कुछ कहे उससे पहले उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी शादी मैंने 25 तारीख को फिक्स कर दी है, टिकट भी बनवा दी है। तुम अपने दादा-दादी को लेकर के ऑस्ट्रेलिया आ जाओ। यह सुन कर के उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, बहुत बड़ा शॉक लगता है। वह तुरंत कहती है, क्रोध में आकर कहती है कि देखो पिताजी मैंने शादी कर ली है, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं। मुझे पता था कि आप इस शादी के लिए मानेंगे नहीं, तो मैंने आपको बताया नहीं। मेरी शादी हो गई है। वह फ़ोन काट देती है। दोस्तों उसकी जो दादी थी, उसे भी बड़ा आश्चर्य होता है, अचरज होता है। वह सोचती रहती है कि बिन बताए सारा कुछ बिन बताए ये सडनली अचानक कहता है कि मैं तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है, 25 तारीख को आ जाओ। बड़ा अचरज होता है उसे भी, लेकिन वह पोती के स्वभाव से काफ़ी परिचित थी। वह पोती के स्वभाव को वह जानती थी, पहचानती थी, पोती को मानती थी और वह यह भी जानती थी कि उषा क्यों झूठ बोल रही है, क्यों झूठ बोली है। दोस्तों दोस्तों फिर दोबारा कई बार घंटी बजती है फ़ोन की, वह नहीं उठाती है। उसकी दादी भी उससे कुछ नहीं कहती है। शाम होता है, रात होती है, वह उसके पास कई बार फ़ोन की घंटी बजती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती है। दादी समझ जाती है कि इसे अंदर ही अंदर बहुत क्रोध आया है, इसीलिए यह फ़ोन नहीं उठा रही है।
फिर ज रात को जब वह सो रही थी, दोस्तों, जब वह रात में सो रही थी, तो अचानक उसे सपना आता है कि हमारी शादी हो गई है और जिस लड़के से हमारी शादी हुई है, वह लड़का कोई और नहीं, वह लड़का वही लड़का है जिसे हमने पार्क में देखा था और हमने उसे किस किया था। दोस्तों, सुबह होती है, उस लड़के के बारे में उस लड़के के बारे में वह दादी से बताती है। दोस्तों, उषा अपनी सहेलियों के साथ पार्क में घूम रही थी, तभी उसकी नज़र अचानक एक लड़के पर पड़ती है। वह लड़का उसी पार्क में बैठा था। वह दौड़कर उस लड़के के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। वह लड़का मुस्कुरा देता है, उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि रुको, मैं माँ से पूछकर आता हूँ। वह लड़का दौड़कर माँ के पास जाता है। उसकी माँ उसी पार्क में अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही थी। वह दौड़कर जाता है माँ के पास और पूछ कर आता है और कहता है कि ठीक है, लो कर लो। उषा की सहेली उसे अचरज भरी निगाहों से देखती है, उसे डाँटती है, उसे फटकारती है, कहती है कि तेरा दिमाग तो ठीक है, तू पागल हो गई है, तुम्हें यही लड़का मिला था किस करने को। उषा उसे कहती है कि तू अभी रुक, मुझे किस कर लेने दे, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। उषा उसे चॉकलेट देती है, उसे फूल देती है और उसके लालट पर किस करके उषा चली जाती है। लड़का भी थैंक्स कह करके अपनी मम्मी के साथ वह भी अपना घर चला जाता है। दादी उससे कहती है कि उसका कोई अता-पता तुम्हारे पास में है? उषा कहती है कि उसका कोई अता-पता तो हमारे पास में नहीं है। तो दादी कहती है कि अब तू ही बता कि वो तुम उसे पसंद करती है, उसे जानती है, फिर तुम्हारे पास में उसका अता-पता नहीं है, तो कैसे संपर्क किया जाए उससे? दोस्तों, उस लड़के का अता-पता उसके पास नहीं था, वह तो सडनली उसे पसंद आया और वह पार्क में किस कर लिया। वह उसे ढूँढने के लिए पेपर का सहारा लेती है, पेपर में उसका फ़ोटो छपवाती है। संजोग ऐसा होता है कि वह लड़का उसी के बगल वाली कंपनी में काम कर रहा था। उस लड़का से वह शादी कर लेती है। दोस्तों, वह लड़का उसे काफ़ी पसंद था और वह उसका जो भोलापन था, वह उसे काफ़ी पसंद था। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस पात्र में उषा ने गलती किया है कि उसके पिताजी ने गलती किया है। उषा अपनी जगह सही है या उसके पिताजी अपनी जगह सही है या उषा को क्या करना चाहिए था, उसके पिता को क्या करना चाहिए था? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।